Jai Hind everybody. My name is Kamlesh and I welcome to my YouTube channel Physics Talk by KKS. आप सभी ने फाइनल ईयर का एग्जाम दिया होगा और जो बच्चे क्लास 7 में रहे होंगे वो क्लास 8 में प्रवेश किए होंगे। इस क्लास 8 में आप सभी का भरपूर स्वागत है और आज के इस क्लास को क्लास 8 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस को देखने वाले हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का मैथ्स का वो है रेशनल नंबर। अकॉर्डिंग टू RS अग्रवाल, या आप चले जाइए किसी भी, है ना, NCERT के अकॉर्डिंग भी चलिए तो RS अग्रवाल ही है। तो आज के क्लास में हम लोग रेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग पढ़ लेते हैं नंबर्स के बारे में, क्योंकि रेशनल नंबर में हम लोग एक नंबर्स के ही बारे में बताएंगे। तो थोड़ा सा उससे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमें रेशनल नंबर के बारे में होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेसिक थोड़ा सा नंबर्स क्या है कि नहीं। तो अभी रेशनल नंबर को हटाते हैं, थोड़ा सा नंबर्स के बारे में देख लीजिए। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होंगे एक को कह सकते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरा को कहेंगे इमेजिनरी नंबर। एक यानी नंबर्स को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो एक कह सकते हैं कि रियल नंबर होते हैं, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हम लोग किसको कहेंगे? देखिए, जिन नंबरों को हम लोग रियली में यूज करते हैं, या ऐसे कह दीजिए कि रियली में एग्जिस्ट करते हैं, उन नंबरों को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जैसे आप नेचुरल नंबर को यूज करते हैं, फिर होल नंबर यूज करते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इन सब नंबर को हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब जो नंबर्स है ये रियल नंबर में आ जाते हैं। इसमें आते हैं रियल नंबर में। तो थोड़ा सा पहले हम इमेजिनरी नंबर की चर्चा कर दें, क्योंकि रियल नंबर ही हमें ज्यादातर पढ़ने हैं। आपके क्लासेस में रियल नंबर ही है ना। ये अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस में है ही नहीं। फिर भी थोड़ा सा इसकी हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। देखिए, इन्हें हम रियली में उसको यूज नहीं करते हैं, मतलब ये सिर्फ कल्पना मात्र ही होता है, सिर्फ इमेजिन ही इसके बारे में करते हैं, है ना। रियली में इसका कोई यूज है नहीं इस नंबर का, है ना, इसलिए इसका नाम दिया गया है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर? तो देखिए, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उसमें से एक है कि आयोटा। आयोटा ये एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। आयोटा को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इस आई की एक वैल्यू होती है। तो आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √(-1). कितना होता है? √(-1). तो इसका मतलब ये है कि आयोटा यानी आई इज इक्वल टू कितना हो गया? √(-1). अगर हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि √(-1) को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं √(-1) से, ठीक है। तो आयोटा का जो स्क्वायर निकल के आता है वो निकल के आता है -1। तो आप जब क्लास अभी 8 में हैं तो आपको इतना ही सिर्फ इमेजिनरी नंबर के बारे में पता रखना है कि इमेजिनरी नंबर होते क्या है। तो आयोटा, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे, जिसकी वैल्यू होती है √(, जिसे हम लोग आयोटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है √(-1). आयोटा इज इक्वल टू √(-1). जब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी?
-1, यानी आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। कहीं सर इसकी क्यू की वैल्यू क्या होती है? तो क्यू की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो इसको आप 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा -√1, ठीक है, वो हो जाता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, आयोटा का वैल्यू और आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू याद रखिए, ठीक है ना। तो ये थे कुछ इमेजनरी नंबर्स। अब हम देख लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने पहले भी कहा है कि रियल नंबर कौन कौन होते हैं? जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, है ना। और भी वेरियस कई तरह के नंबर्स जो आप पहले भी पढ़े होंगे, इंटीजर वगैरह भी आ जाते हैं, है ना। इंटीजर, ये सब नंबर किस में आते हैं? और भी वेरियस टाइप के नंबर्स रियल नंबर के ही पार्ट है, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके, हम सारे तो नहीं देखेंगे, कुछ जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर आप पहले भी जानते हैं, इतना पढ़ चुके हैं। तो जान लीजिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, या यहीं पे आपको यहाँ लिख देते हैं नेचुरल नंबर। The number is used in counting is called, या is known as नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर, अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से एंड सो, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। सॉरी, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसे हम लोग इन्फिनिटी पढ़ते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहेंगे? देखिए, जो लोग हम लोग जो काउंटिंग में जिस नंबर का यूज करते हैं उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह से जहां तक आप काउंट कर सकते हैं नंबर्स को, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ये यानी आप कहां तक काउंट कर सकते हैं? इनफाइनाइट तक काउंट कर सकते हैं, है कि नहीं। कहां तक काउंट कर सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीनिंग होता है जहां तक आप काउंट कर सकते हैं, है कि नहीं, उसको हम लोग इनफाइनाइट कर सकते हैं, उसे हम लोग नेचुरल नंबर कह देंगे, ठीक है। तो ये थे नेचुरल नंबर। अगर हम देखें होल नंबर क्या होते हैं, देखिए नेचुरल नंबर के बाद जीरो का डिस्कवरी होता है ना। और आप लोग कमेंट पे लिख के बताएंगे कि जीरो का डिस्कवरी किसने किया था, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो इसीलिए एक नया टाइप बनाया गया या नया ग्रुप बनाया गया जिसमें हम लोग, जिसको होल नंबर कहा गया। क्यों? इसलिए क्योंकि जीरो की डिस्कवरी नेचुरल नंबर के बाद हुई थी, है ना। तो उसके लिए एक नया सा टाइप या नया ग्रुप बना दिया गया जिसमें जिसको होल नंबर कहा गया, ठीक है ना। तो होल नंबर लिखेंगे, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर देखें तो इसकी डिफिनेशन कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर together with zero
यानी काउंटिंग नंबर उसके साथ क्या हो, 0 हो, तो इसे हम लोग कहते हैं, इज नोन एज होल नंबर। क्या कहेंगे, होल नंबर। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो कुछ नहीं है, यही एग्जाम्पल की बस 0 लगा देना, उसके बाद 1 2 3 इस तरह से डैश 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 इन्फिनिटी तक ये भी होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ होल नंबर के एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं कि देखिए इवन नंबर, ओड नंबर, ये सभी हम लोग इंटीजर में ही पढ़ लेते हैं, तो हम इस सब को छोड़ करके डायरेक्ट चलते हैं इंटीजर पर। ठीक है, तो इंटीजर में ही सारा कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना, ऐसे नंबर जो एक से कटे, खुद से कटे, एक से, और यानी दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है ना। तो इसको इरेज करते हैं, आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब आते हैं इंटीजर पर। इंटीजर काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा भी था कि इंटीजर क्या होते हैं, उसके वर्बल क्या, आपने उसके प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किए थे, है ना, आप लोग पढ़े होंगे। जैसे आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब आपने पढ़ा होगा। आइए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंटीजर। इंटीजर देखिए, इंटीजर अगर हम बात करें तो डिफिनेशन लिख सकते हैं कि ऑल नेगेटिव नंबर, comma 0 and all positive number are called integer। इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, या आप इसे जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, आई से नहीं तो जेड से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर अगर हम देखें, आइए हम एक एग्जाम्पल अगर देखें तो -5 है ना, -6, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5। इसको सीरियल वाइज लिख लीजिए। -4 के बाद माइनस, सॉरी लाइन कट गई थी। तो अब आइए देखते हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स किसके, इंटीजर्स की, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, एग्जांपल्स है इंटीजर की। अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी तक जितने भी नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है उन सबको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटिंग a number on a number line, आइए देखते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, है ना, ये आप लिख लिए होंगे, है ना, नहीं तो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए,
इससे चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। तो यहां से हमने एक लाइन खींचा, इस लाइन का आपको, ये जो लाइन है देखिए, ये जो हमने एरो लगाया है ना, ये जो तीर का हमने एरो दिया है ना, ये एरो रिप्रेजेंट करती है कि ये लाइन इधर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ये इधर की तरफ बढ़ रही है ना। इसका मतलब नंबर्स यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि बस इतना ही नंबर होगा। नंबर्स का एरो इसमें हमने दिया क्या, नहीं नंबर्स और भी इधर काफी सारे हो सकते हैं, और इधर भी सारे नंबर होंगे। देखिए हम लोग जो बाईं तरफ जो नंबर्स लिखते हैं वो निगेटिव के नंबर लिखते हैं इस तरह से, यानी माइनस इन्फिनिटी के नंबर्स लिखते हैं, और इधर प्लस के इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी को प्लस नहीं लगाते हैं लेकिन होते प्लस के नहीं है। मतलब कोई नंबर जब प्लस में रहते हैं तो उसको +2 लिखने की जरूरत नहीं है, +3 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप 2, 3 जब लिखते हैं तो नंबर्स अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टूड रहता है कि ये क्या है, प्लस के ही नंबर्स है, ठीक है ना। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इधर सपोज दैट कि माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी है, यानी इसमें लाखों करोड़ों नंबर्स होंगे, है ना। माइनस करोड़, माइनस लाख, माइनस थाउजेंड्स, -500, -100, -50, है ना, -30, 20, फिर -10, है ना, -7, -6, है ना, -5, इस तरह से नंबर्स होंगे। तो हमने मान लिया कि डैश डैश इस तरह से नंबर आते गया, है ना। अब आ गया कैसे, कितना आया, -6, फिर -5, -4, -3, -2, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, -1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, है ना, इतना ही रहने दीजिए। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7 भी लिख सकते हैं, 7, 8, 9, इस तरह से, है ना। इधर भी एक लिख लीजिए, -7, एक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हम इसमें जरा देखिएगा ध्यान से, ये जो नंबर्स है 1 से लेकर के इधर इधर की तरफ और डॉट डॉट होंगे, है ना, इधर की तरफ और भी होंगे बहुत सारे नंबर्स। तो ये इन्फिनिटी है ना, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ से देखिए, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर। ये क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर हम इसी में 0 ऐड कर दें, ये नंबर क्या कहलाएंगे, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना। अगर हम ये देखें कि ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है ना, इसे हम लोग कहते हैं इंटीजर। इसे क्या कहेंगे, इंटीजर। तो आज हमने नंबर्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जानी है, ठीक है। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास की लेंथ बड़ी हो जाती है, जिस कारण से ये काफ़ी जीबी में चले जाते हैं, तो थोड़ा सा अपलोडिंग में समस्या होती है कि नहीं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।